ओके, तो नमस्कार दोस्तों। आज फिर बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में और मैंने सोचा एक क्विक अपडेट आपके साथ शेयर करूं। अभी हाल ही में मेरे दोस्त से मेरी बात हो रही थी और उसने कहा कि जैसे-जैसे पुनीत मार्केट ऊपर जा रही है और ऑल टाइम हाई बार-बार ब्रेक कर रही है, मेरे को बहुत डर लग रहा है मेरी होल्डिंग्स के बारे में। मेरी होल्डिंग ऊपर जाती है और मैं इतना प्रॉफ़िट देख नहीं पाता हूँ। मैं उसको क्विकली बुक कर लेता हूँ और जब मैं उस प्रॉफ़िट को बुक करता हूँ तो और उस स्टॉक से बाहर आ जाता हूँ, तो वो स्टॉक फिर से भाग जाता है और ज़रा-सी करेक्शन आती है तो मुझे डर लगता है और मैं इमीडिएटली प्रॉफ़िट बुक कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके साथ भी होता होगा और इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको डर लगता है, तो आपको या तो डर को कन्फ्रंट कीजिए और या फिर इस मार्केट से बाहर हो जाइए। आप किसी पैसिव इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एफडी है, म्यूचुअल फंड हैं जो पैसिवली इन्वेस्ट करते हैं। आप डायरेक्टली स्टॉक इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे। या ईटीएफ्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, किसान विकास पत्र है और क्या ना जाने क्या-क्या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, डेट फंड्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस स्टॉक मार्केट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं आपको एक स्पेक्युलेशन में अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा और वो स्पेक्युलेशन यूजुअली आपसे क्या चाहती है? आपकी पेशेंस चाहती है। और अगर आप पेशेंट भी नहीं रहना चाहते और साथ में बड़ा प्रॉफ़िट भी चाहते हैं, तो या तो आप बड़े प्रॉफ़िट को छोड़ दीजिए या पेशेंट रहिए। दोनों चीज़ें आप इम्पेशेंट होके बड़ा प्रॉफ़िट कमाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बड़ा प्रॉफ़िट का मतलब बैठना, प्रॉफ़िट को ताड़ना, प्रॉफ़िट को ना भोगना, अ स्टॉक से इन आउट ना करना, मार्केट रोलर कोस्टर की तरह ऊपर-नीचे आपको दिखाएगी और वो आपको सारे मज़े लेने पड़ेंगे। एक मिनट, जब आप एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं और रोलर कोस्टर की टिकट लेते हैं, वो जो 200-500 रुपए की टिकट लेते हैं, उसमें 5 मिनट के झूटे लेने के लिए, मज़े लेने के लिए जिसके बाद वो टिकट ख़त्म हो जाती है, वो पैसा ख़त्म हो जाता है, उसमें आप अनसर्टेनिटी को 5 मिनट के लिए बहुत एन्जॉय करते हैं। पर जब मार्केट की अनसर्टेनिटी, ये जो ज़िंदगी के झूठे हैं, ज़िंदगी के झूले हैं, ज़िंदगी के मज़े हैं, उसमें जो आपका रियल पैसा लग रहा है, उसमें आप ज़रा-सी करेक्शन आती है, तो आप एकदम से आउट हो जाते हैं कि भई ये पैसा कहीं चला ना जाए, ये तो मैंने कमाया है। आपने वैसे भी कुछ नहीं कमाया, ये वो मार्केट ने आपको वो प्रॉफ़िट दिया है। आपने खाली इन्वेस्ट करने का गुड डिसीज़न लिया था, जो कि आपको मार्केट ने रिवॉर्ड किया। अब वो मार्केट कभी ऊपर दिखाती है, कभी नीचे दिखाती है और उस पैसे को आपको स्टेयर करना होगा, सिट टाइट करना होगा और अगर जल्दी भोग लिया तो ज़्यादा नहीं मिलेगा और ज़्यादा चाहिए तो जल्दी भोगने का जो आदत है उसको छोड़ दीजिए। कोई बात नहीं, अगर आप गलत हो जाएँगे तो गलत होना बेटर है, बजाए कि ये सोचना कि मैं हमेशा छोटा-छोटा सही हूँ। ये याद रखिए, या तो छोटा-छोटा सही मत होइए और छोटे-छोटे प्रॉफ़िट्स बुक करके क्या बोलते हैं, रिग्रेट मत कीजिए। और या फिर अगर आपने बड़ा सही होना है, तो फिर छोटी गलती को एक्सेप्ट करने का साहस रखिए। छोटी गलती का क्या मतलब होता है कि मैंने स्टॉक में डाला बट ये मूव नहीं किया और मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया या ये मेरे सिस्टम के बाहर हो गया, तो वो छोटी गलती है। छोटी गलतियाँ जब आप करेंगे तो बड़े प्रॉफ़िट्स को लेने का साहस आएगा, करेज आएगा। पर अगर आप
छोटी गलती नहीं करना चाहते और छोटा-छोटा सही होना चाहते हैं कि अरे देखो, मैंने ₹200 यहाँ कमा लिए, अरे देखो, मैंने ₹5000 यहाँ कमा लिए, अरे देखो, मैंने ₹10,000 यहाँ बुक कर लिए। तो फिर आप बड़ा प्रॉफ़िट नहीं ले सकते। वो मल्टी बैगर्स आपकी ज़िंदगी में कभी अकर नहीं करेंगे, प्रेज़ेंट नहीं होंगे। थैंक यू।